आज से अपन शुरू करने वाले हैं चैप्टर। एक बात मुझे बताइए पहले कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं? जो नए हैं वो बताएं आंसर। रौनक, तमन्ना, अनन्या, आरुष, दिगंबर, ये बताएं क्यों नहीं बोल पाते हो आप इंग्लिश? सॉरी, अच्छा पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम्स कि हम क्यों नहीं बोल पाते, फिर देखेंगे कि उसमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम वो हमारे अंदर है, या पता चला कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हम ऐसे डर रहे थे। करेक्ट, क्यों नहीं बोल पाते? आयुष्मान, क्यों नहीं बोल पाते अपन इंग्लिश? क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं इसलिए नहीं बोल पाते। और क्यों नहीं बोल पाते हो अनन्या? ओके, हम अरेंज करना नहीं जानते। फ्रेमिंग, जैसे हम हिंदी में फ्रेमिंग कर पाते हैं वैसे हम इंग्लिश में फ्रेमिंग नहीं कर पाते। करेक्ट। और हमारे आसपास का माहौल, इन्वायरमेंट, और हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कोई भी लैंग्वेज हम बोल पाते हैं तो हम क्यों बोल पाते हैं, और कोई भी लैंग्वेज हम नहीं बोल पा रहे हैं तो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। तो दो चीज़ हमको समझ में आई। एक तो क्या है, फ्रेमिंग नहीं आती हमको ठीक से, हिंदी की आती है, इंग्लिश की नहीं आती, इससे नहीं बोल पाते। दूसरा हमारा इन्वायरमेंट हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला नहीं है, इससे नहीं बोल पाते। और क्या कारण है? यही दो कारण हैं जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। हम बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं, जैसे आयुष्मान ने बोला इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को इंग्लिश नहीं आती थी, महेंद्र सिंह धोनी को भी इंग्लिश नहीं आती थी जब वो कैप्टन बने। कपिल देव मैच जीतने से डरते थे कि मैच जीत जाऊंगा तो मेरे से इंग्लिश में सवाल करेंगे। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश सीख जाएंगे तो हम बहुत बड़े वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, हम वैसे ही रहेंगे। करेक्ट। और ये सिर्फ एक लैंग्वेज है। जैसे आपने हिंदी सीखी थी बचपन में बोल बोल के, क्योंकि आपके आसपास सब हिंदी बोलने वाले थे, तो उनसे सुन के आपने हिंदी बोलनी चालू कर दी। अब जब इंग्लिश की बारी आई तो आपके आसपास वो इन्वायरमेंट नहीं है, लोग नहीं है बोलने के लिए। अब ऐसे में जब लोग नहीं है तो क्या हमको ज़रूरत है एक इन्वायरमेंट हम बनाएं, एक माहौल हम बनाएं। हम यहाँ पे वही करते हैं, हम एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। दूसरा, इन्वायरमेंट बनाने के बाद क्या है, अब हिंदी के लिए बचपन में हमको जब हम 5 महीने 6 महीने के थे तो हमको बताया गया ये क्या है, एप्पल, ये कौन है, पप्पा, मम्मा, बुआ। हिंदी आप अपने आप तो बोलना शुरू नहीं किए हो, है ना? जब आप छोटे थे तो ऐसा तो नहीं कि अचानक 1 साल हुआ तो 1 साल के बाद आपने हिंदी बोलना शुरू कर दिया। बचपन में भी आपको किसी ने ट्रेन किया होगा कि वो क्या है, ट्रक, नो इट्स बस। करेक्ट। ये क्या है, जिराफ, नो इट्स जेब्रा, कर करके तुमको कोई बताया होगा, तभी आपने हिंदी बोलना शुरू किया होगा। अब चूंकि हमको इंग्लिश में ऐसा कोई बताने वाला नहीं है इसलिए हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। अब वो इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हमको स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हिंदी में आपने बचपन में सीखी थी पप्पा, मम्मा, बुआ, उसी तरह से इंग्लिश में आपको वही चीज़ें चाहिए। यहाँ पे हम वही करते हैं। जितने भी आप वीडियोस देखते हैं, आस्क मी राउंड या क्विक किड्स, ये वही है और कुछ नहीं है। अब उन लोगों ने उनको वो रास्ता मिल गया, अब वहाँ से धीरे धीरे करके अपनी फ्लुएंसी वो बना लेंगे। अब उनको फ्रेमिंग करनी आ गई है, तो अभी हम वही कर रहे हैं। जैसे आप 6 महीने 7 महीने के थे, जैसे आपको घर वालों ने बता दिया कि ये एप्पल है, ये ज़ेब्रा है, जिराफ है, तो उसके बाद ऐसा तो नहीं कि हम बाहर जाकर सीधा स्पीच देना चालू कर दिए या बड़े बड़ी मीटिंग्स देना चालू कर दिए। हम तो तब भी बच्चे ही थे। उसके बाद फिर हम स्कूल गए, स्कूल में और अपडेट करते गए उस चीज़ को, धीरे धीरे करके और सीखते गए। तब कहीं जाके अब ऐसा हो गया कि अब हमको हिंदी के लिए कोई बुलाए हिंदी में स्पीच देने के लिए तो हम अच्छे से दे सकते हैं। लेकिन चूंकि इंग्लिश में हमारे साथ वो चीज़ अभी नहीं है। करेक्ट। उसी का हम यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, और कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जैसे हम हिंदी बोलना शुरू किए थे वैसे हम इंग्लिश में भी स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स बोलना शुरू करें। तो उसी इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए, उसी स्ट्रक्चर को समझने के लिए शुरुआत में हमको स्टार्टिंग में पहले 10-15 दिन थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। इस स्टार्टिंग के 10 दिन अगर आपने अच्छे से फोकस कर दिए, आगे आपके लिए उतना ही मक्खन जैसे ईजी रहेगा। कई एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे हर्षवर्धन बैठा है पीछे, अभी तो रिपीट करने आया है 1 साल के बाद, बट वो था बहुत फास्ट लर्नर था। ये आर्यन है, ये चिरागनी है, देवेंद्र भैया लोग हैं, तो सोमदेव है, हर्ष था, समर था, आपके साथी थे, प्रतीक था, है ना? ये लोग थे। इतनी जल्दी फास्ट लर्न किए, ध्यान दिए और मस्त सीखे, सीख के निकल लिए। अब वो लोग दूसरा कुछ कोर्स कर रहे होंगे, उसके पापा मिले थे, बता रहे थे, वहाँ पे हम उसको गिटार सिखा रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। तो हमको यूटिलाइज भी करना है टाइम। सो बेसिकली ये 3 चीज़ें आपने बताई मुझे। ऐसे तो बहुत सारी और चीज़ें इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदी हम इसलिए बोल पाते हैं कि हिंदी का हमको थोड़ा बहुत हल्का ग्रामर भी आता है ना? थोड़ा बहुत ग्रामर तो हमने सीखा है शुरू में, जैसे आता हूँ, जाता हूँ, आ रहा हूँ, पप्पा आ रहे हैं, मम्मा जा रही है, ऐसे बचपन में हमको सिखाया गया था। करेक्ट। वो चीज़ अभी हमको इंग्लिश में नहीं बताया गया है। तो वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके अभी यहाँ पे देखेंगे।
क्या आपको सच में लगता है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? मान लो मैं कुछ बोलता हूँ, आप बताना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चेयर, केबिन, कीप, चेयर, केबिन, पुट, क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ बताओ। देखो इसने बता दिया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा था कि चेयर को केबिन में रख दो, तो मैंने इंग्लिश बोली, चेयर, केबिन, पुट, समझ भी गया। बस इतना ही है कि मैंने इंग्लिश को सही तरीके से फ्रेम करके नहीं बोल पाया। तो ऐसा नहीं कि हमको इंग्लिश नहीं आती, ऐसा इंग्लिश का कोई भी वर्ड नहीं है जिसको आप पहली बार सुनेंगे यहाँ पे, या आप पहली बार सुनते हो कहीं भी। आपको इंग्लिश के सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से आते हैं। आपको बस एक ही चीज़ नहीं आती है, वो क्या है, उसको सही तरीके से प्रॉपरली अरेंज करना नहीं आता है आपको। यहाँ पे हम वही सीखने वाले, यहाँ पे हम इंग्लिश नहीं सीखने वाले। इंग्लिश आपको पहले से ही आती है, आपको सिर्फ एक चीज़ नहीं आती है, उसको सही तरीके से अरेंज करना, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, फ्रेम करना। तो हम यहाँ पे वही फ्रेमिंग सीखने वाले हैं। इंग्लिश का कोई भी वर्ड आप फर्स्ट टाइम पहली बार नहीं सुनोगे। जैसे आपको फ्रेमिंग आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। जैसे मैं एक बार एक एग्जांपल दे रहा था, जब मैं पुणे में था, गंगा विलेज में रहता था, तो वहाँ पे मेन गेट पे एक ग्रॉसरी की शॉप थी। वो साउथ इंडियन की थी, तमिल थे वो लोग, चेन्नई साइड से आए थे। उनको सिर्फ तमिल ही आती थी, इंग्लिश वो समझते नहीं थे, हिंदी उनको आती नहीं थी। तो थोड़ा बहुत ले दे के टूटी फूटी हिंदी वो लोग सीखे थे। अब उनको कहीं जाना था, किसी को इंपॉर्टेंट काम के लिए। मैं आते जाते शाम को उनके पास बैठता था, तो उनको किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना था, बहुत इंपॉर्टेंट था वो दिन उनका। तो शाम को जब मैं ऑफिस से आया 5 बजे, तो उनका लेबर वहाँ पे था जो काम करता था शॉप में, वो था। तो उसको मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्या हुआ, मतलब वो जाने वाले थे तो जाके आए होंगे, तो क्या हुआ? तो ये बोले कि गया था, जो उनका लेबर था वो बोला कि गया था। मैं बोला फिर क्या हुआ? तो बोले कि हाँ गया था। हुआ क्या? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि गया था मतलब आप आगे आए होगा, तो क्या हुआ? तो एक्चुअल में वो ये बोलना चाह रहे थे कि गया है। तो अगर वो मुझे बोलते थे कि गया है तो अच्छा ओके, ऐसा बोलता मैं निकल जाता। अब चूंकि वो गया था बार बार बोल रहा था, तो मुझे तो हिंदी अच्छे से आती है, तो मैं बोल रहा था भाई गया था मतलब आ गया होगा, तो हुआ क्या? लेकिन वो बताना चाह रहा था कि गया है, लेकिन वो बार बार भी बोल रहा था गया था। मैं बोला क्या हुआ? गया था। तो हुआ क्या? तो गया था ऐसे। तो ये कन्फ्यूजन हो रहा था, किसकी वजह से? सिर्फ हमने सही तरीके से उसको फ्रेम नहीं किया। हिंदी वो भी बोल रहे थे, बट उसको जैसे भी मैंने इंग्लिश बोली, चेयर, केबिन, पुट, इंग्लिश मैंने बोली, बट ये है कि उसको सही तरीके से अरेंज नहीं किया। तो उन्होंने भी वैसी हिंदी बोली, बस उसको सही तरीके से ग्रामर में अरेंज नहीं कर पाए। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है।